नमस्कार दोस्तों। आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सोनम केस की। अब इस केस में कुछ अपडेट्स सामने आ रहे हैं, वो आपको बता दूं। दरअसल पता ये चला है कि राजा के परिवार ने शिलोंग और दिल्ली में 3 वकीलों को हायर किया है जो कि इस पूरे केस को लड़ेंगे। हम सबको पता है कि इस केस में अच्छे वकीलों की ज़रूरत है, क्योंकि इस केस को प्रूव करना है और ये प्रूव करने का दायित्व होता है पुलिस का। यानी कि पूरा जो केस है वो परिस्थिति जन्य साक्ष्य यानी सरकमस्टांशियल एविडेंस पर बेस्ड है। और ऐसे में अब 3 वकील हायर किए गए हैं। ये भी पता चला है कि कोर्ट में सोनम राज के नार्को टेस्ट की भी मांग की जाएगी और इसके बाबत अर्जी दाखिल की जाएगी, ऐसा कहना है परिवार का। साथ साथ उनके जो भाई हैं विपिन, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा है कि मर्डर की वजह जानना जरूरी है। आखिर ये जो हत्या हुई थी ये किस वजह से हुई। आपको बता दें, लगातार इस केस में अपडेट सामने आ रहे हैं। जो आरोपी हैं इस केस में, उनके खिलाफ अब राजा रघुवंशी के जो भाई हैं उन्होंने एक मोर्चा खोल लिया है। उन्होंने कहा है कि नार्को टेस्ट की मांग को लेकर अब शिलोंग हाई कोर्ट में इसकी अपील की जाएगी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो नार्को टेस्ट की अपील होती है वो हायर कोर्ट्स में की जाती है, वहां इसकी सुनवाई होगी। हालांकि आपको कानूनन एक और पहलू बता दूं कि नार्को के लिए आरोपी की सहमति लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें कुछ ड्रग्स को जो है वो अ, आपकी बॉडी में उसको पहुंचाया जाता है। तो ऐसे में जो आरोपी है उसकी परमिशन ज़रूरत होती है। इसके लिए राजा के परिवार ने 3 वकील भी हायर कर लिए जो कि पक्ष रखेंगे और ये कहेंगे कि क्यों नार्को टेस्ट इसमें ज़रूरी है। हम सबको पता है कि इस मामले में जो 2 आरोपी हैं वो अदालत में पलट गए हैं। मैजिस्ट्रेट के सामने जो उन्होंने बयान दिया था वो उससे मुकर गए हैं। वो कह रहे हैं कि वो तो सोनम की रक्षा के लिए आए थे। बाकी जो 2 हैं, यानी कि सोनम और जो मुख्य आरोपी है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, विशाल, उसको लेकर अभी कोई प्रतिक्रिया आरोपियों की तरफ से नहीं आई है। हाईकोर्ट में अपील खारिज होती है तो परिजन सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, ऐसा परिजनों का कहना है। उनका कहना है कि 3 वकील हमने हायर किए हैं, जो एप्लीकेशन है वो हाईकोर्ट में लगाई जाएगी नार्को की, और अगर वो रिजेक्ट होती है तो सुप्रीम कोर्ट तक का रुख करेंगे। यानी कि वो परिवार चाहता है इसमें नार्को टेस्ट हो। परिजनों का मानना है कि नार्को टेस्ट के जरिए ही आरोपी बताएंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जो हत्या का कारण बनी। आपको बता दें, ये जो सबूत होता है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता, लेकिन ये एक दिशा ज़रूर देता है, केस की दशा भी बता देता है। ऐसे में जो उनके भाई हैं उनका ये कहना है कि वो आरोपियों को नार्को टेस्ट की मांग को लेकर कोर्ट का रुख करेंगे। हत्या में बड़ा नेटवर्क होने का शक है, उन्होंने कहा है। यानी उनके परिवार का कहना है कि सोनम और राज ने, क्योंकि अभी तक इस बाबत वजह सामने नहीं आई। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो शिलोंग पुलिस है उसका साफ साफ कहना है कि इस मामले में जो हत्या की गई वो इसलिए की गई क्योंकि राज और सोनम प्यार करते थे। वो चाहते थे कि राजा को हटा दिया जाए, बाद में प्रॉपर्टी जो है वो सोनम के नाम होगी, बाद में सोनम का परिवार राज से उसकी शादी कराने को बाध्य हो जाएगा, क्योंकि मजबूर ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि इस वजह से मारा गया। मोटिव यानी पुलिस का साफ है, लेकिन परिवार को ये मोटिव समझ नहीं आ रहा। उनका कहना है कि इसके पीछे कुछ और भी वजह है। ये भी कहा जा रहा है, ऑब्वियसली उन्होंने इसको लेकर तांत्रिक जो है वो क्रियाओं का भी जिक्र किया है और ये कहा है कि ये इससे भी संबंधित है। हालांकि देखिए, पुलिस का जो मेरिट्स पर पुलिस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है और पुलिस का इस बाबत ऐसा कुछ अभी नहीं कहना है। बल्कि परिवार का भी कहना है कि वो शिलोंग में जाएंगे और उसके बाद वहां पर इस केस की पैरवी भी करेंगे। 8 आरोपी जेल पहुंच चुके हैं और 8 आरोपी से लगातार पुलिस ने जब पूछताछ की थी तो मोटिव बहुत क्लियर हुआ था। लेकिन परिवार को भी लगता है कि मोटिव साफ नहीं है, कुछ और हो सकती है इसके पीछे बात। इसी वजह से वो नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। इसी वजह से उनका कहना है कि वो हायर कोर्ट की का रुख करेंगे। अगर वहां से अपील खारिज होती है सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि वकील भी उन्होंने हायर कर लिए इसके लिए और बाकायदा जो केस की पैरवी करेंगे। आपको बता दूं, आरोपियों की तरफ से तो सरकार वकील देती है, जो पीड़ित पक्ष होता है उसको तो उसका जो केस लड़ती है वो पुलिस लड़ती है, यानी स्टेट लड़ता है। तो ऐसे में असिस्ट करने के लिए कुछ और वकील भी आप कोर्ट की परमिशन से अलाउ हो जाते हैं। तो ऐसे में अब ये परिवार का दाव कितना कारगर साबित होगा ये देखने वाली बात है। इसके अलावा हम सबने देखा कि किस तरह से इस केस में लगातार अपडेट सामने आए, लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन भी आगे बढ़ी। जाते जाते मैं आपको, जो उनके भाई ने मंगलसूत्र को लेकर एक बात कही थी, उनका कहना था कि 2 मंगलसूत्र मिले, तो इस पर उन्होंने ये शक जाहिर किया था कि सोनम का हो सकता है कोई और भी चक्कर हो। क्या कहना था उनका, सुनिए। नहीं देखिए, जिस प्रकार से वहाँ पे 2 मंगलसूत्र दिखे वहाँ पे और फ़ोटो भी देखी मैंने वहाँ पे, फ़ोटो में भी 2 मंगलसूत्र दिख रहा है और 2 चेन दिख रही है इसके अंदर है और बहुत सारी पाजेब वगैरह दिख रही है इसमें। तो कहीं न कहीं मुझे इसमें लग रहा है, तो जो सोनम की इच्छा थी उस टाइम पे, सोनम ने जिस टाइम अपने माता-पिता से कहा था कि मम्मी मैं शादी किसी और से करूँगी, जिससे प्यार करती शादी उससे करूँगी मैं। तो उस टाइम पे उसके माता-पिता ने मना कर दिया था, नहीं, शादी समझ में करना है। और सोनम ने उस टाइम में कहा भी था ये बात को, मैं जिससे शादी करूँगी फिर आगे तुम एग्ज़ाम देखना उसका क्या होगा ना। तो वो चीज़ उसने करके दिखा दी है। फिर भी आज तक अपने माता-पिता के थ्रू जो है भी कहीं से कोई बातचीत बाहर बाहर आई नहीं है।
और उसके बाद भी सोनम ने मारने के बाद में शादी करी है राज से, जो कि पुलिस द्वारा ही मालूम पड़ रहा है इसके अंदर है। तो सोनम और राज जो एक दूसरे से प्यार करते थे और इनका रिश्ता जो 3 साल पुराना है, मगर इनके माता पिता आज भी इसको मानने में राजी नहीं है। पिंडदान गोविंद को कभी करना होता है, गोविंद के माता पिता को करना होता है तो कब से कर चुके होते हैं। कहीं ना कहीं मुझे इसमें ऐसा लग रहा है, तो इनको सब कुछ पता होने के बाद भी ये लोग छुपा रहे बातें को है, तो इसलिए हम लोग नार्को जांच की बोल रहे थे हम लोग। तो नार्कोटिक की जब जांच होगी, ये सोनम की, सोनम गोविंद की और उनके माता पिता सभी की, राज की, तो जब तक ये इसमें खुलासा नहीं हो नहीं पाएगा। ये क्या आपको लग रहा है कि परिवार ने कुछ बातें अभी भी छुपाई है सोनम से? देखिए, बात तो बहुत सी छुपाई इन लोगों ने है, जो कि सामने वाले धीरे करते करते हैं। इस प्रकार से जैसे कि अभी पहले गोविंद ने कहा था, तो मेरी बहन गुनहगार है, मैंने इससे 3 मिनट बात करी थी, मुझे शक हो गया था टाइम पे, तो सोनम ने ही राजा को मारा है। मगर अब गोविंद अपने बयान से पलट चुका है, जो कि इसमें 100 महीना होने वाला है करीब है। तो उसमें गोविंद जो है, पहले मम्मी से जब वो लिपट के रहा था, उस टाइम कहा था बोले, मम्मी जी, मेरी बहन ने जो गलती करी है, उसकी सजा उसको मिलेगी, उसको फांसी मिलेगी, मैं आपका सहयोग करूंगा मैं, और राजा भाई को जो है इंसाफ दिलाने के लिए मैं खड़ा रहूंगा। आपका एक बेटा गया है, आपका एक बेटा आपको मैं बन के बताऊंगा आपको मैं। और इसमें सारी बहुत से वादे उसने करे थे, क्योंकि सब तोड़ दिए उसने है। क्या कोई ज्वेलरी भी उनके परिवार की तरफ से अभी वापस की गई है आपको, जो आप लोगों ने शादी में चढ़ाई थी? हाँ, जैसे कि जो रकम जो घर पे रखे थे उन लोगों के, वो रकम हम लोगों ने उनसे ले ली थी, थाने पे बुला के। हाँ। गोविंद का ये भी कहना है कि अगर आप लोग सोनम का पिंडदान करते हैं तो वो लोग भी शामिल होंगे पिंडदान में। नहीं, देखिए, पिंडदान करने का हमको अधिकार जब तक नहीं है, जब तक इनके माता पिता जो है खुद स्वीकार नहीं कर ले हमारी छोरी गलत है, छोरी ने हमारे राजा रघुवंश को मारा है, क्योंकि अभी तक इनसे मुंह से कहीं ऐसी बात से निकली नहीं है। तो मेरी लड़की ने ही मारा है, अभी तो इनकी मुंह से ये चीज निकल रही है, तो सोनम को फंसाया जा रहा है, राज को फंसाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये लोग गोविंद जो है, और गोविंद के परिवार के लोग जो है, ये सभी जने सोनम को बचाने में लगे हुए हैं। और जो कि हमको सख्त उस टाइम पे भी, तो ये लोग आज निकल बदलेंगे, तो बदल गए हैं। एक सृष्टि को लेकर भी मामला चल रहा है। सृष्टि को क्या नोटिस मिला था असम सरकार की तरफ से, उसमें क्या? नहीं, सृष्टि को ऐसा कोई नोटिस में ऐसा नहीं आया था, फिर इसमें आया था माफीनामे के हिसाब से। तो आप लोग जो है, जैसे कि आपको कुछ पता, अगर आप चीजें हो, आपको कुछ सबूत के पता बात में जब हो ज्यादा, तो आप यहाँ पे आके संपर्क करें हमसे। और इसमें फालतू कोई चीजें भी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो है, तो ये डाले मत ज्यादा, जिससे केस गुमराह हो जाए, इसलिए। एक दो मंगलसूत्र को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि आप जब ज्वेलरी देखने गए थे, 2 मंगलसूत्र वहाँ पे, उसको लेकर नहीं, क्या? देखिए, जिस प्रकार से वहाँ पे 2 मंगलसूत्र दिखे वहाँ पे, और फोटो भी देखी मैंने वहाँ पे, फोटो में भी 2 मंगलसूत्र दिख रहा है और 2 चेन दिख रही है इसके अंदर है, और बहुत सारी पाइजेब वगैरह दिख रही है इसमें। तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें लग रहा है, तो जो सोनम की इच्छा थी उस टाइम पे, सोनम ने जिस टाइम अपने माता पिता से कहा था, तो मम्मी मैं शादी किसी और से करूंगी, जिसे प्यार करती शादी से करूंगी मैं, तो उस टाइम पे उसके माता पिता ने मना कर दिया था, नहीं, शादी समाज में करना है। और सोनम ने उस टाइम में कहा भी था ये बात को, तो मैं जिससे शादी करूंगी, फिर आगे तुम एग्जाम देखना उसका क्या होगा ना। तो वो चीज़ उसने करके दिखा दी है। फिर भी आज तक अपने माता-पिता के थ्रू जो है, अभी कहीं से कैसे कोई बातचीत बाहर बाहर आई नहीं है। और उसके बाद भी सोनम ने मारने के बाद में शादी करी है राज से, जो कि पुलिस द्वारा ही मालूम पड़ रहा है इसके अंदर है। तो सोनम और राज जो एक दूसरे से प्यार करते थे और इनका रिश्ता जो 3 साल पुराना है, मगर इनके माता-पिता आज भी इसको मानने में राजी नहीं है। मंगलसूत्र कहाँ पर आपको दिखाए गए थे? पुलिस के द्वारा दिखाया गया? नहीं, पुलिस द्वारा दिखाई नहीं गया मुझे। इसमें जो फ़ोटो वगैरह मीडिया में चल रही है, वही रकम वगैरह जो उन्होंने मुझे बताई जिस टाइम पे, हमको अच्छे से रकम मिली इसके अंदर है, और उसमें 2 मंगलसूत्र का ज़िक्र करा था उन्होंने। सर, सोनम के जो भाई हैं बखूबी रघुवंशी, उनका ये कहना है कि रक्षाबंधन के मौके पे वो अपनी बहन से मिलने जाएंगे, अगर उनकी बहन ने कुछ नहीं किया होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इस पूरे मामले पे। देखिए, वो उनका अधिकार है। जिस प्रकार से झूठ बोला उन्होंने था पहले घर पे हमारा आके, हमारे साथ में, जैसे कि मई अपनी मम्मी से गले लग के रहा था उस टाइम पे वो। मतलब एक तरह से कुल मिला के इसने जो क्या है, इसने सोची समझी साजिश करी है। और पहले तो मीडिया में आया है, मीडिया में अच्छा बनना चाहा, अच्छा बन गया है। उस प्रकार से उसने क्या करा, देखिए हमारे जो पूरा परिवार है, रघुवंशी परिवार, मेरे घर में, सभी के साथ में जो हमारे भावना के साथ में खेला है। मतलब इसके अलावा उसने कुछ करा नहीं, इसने हमारी सभी भावना जो है उनके साथ खेल के उसने जो है, आज उसने आगे जो खेल रचा है, वो बहुत अच्छी तरह जानता है, क्योंकि वो बिज़नेसमैन आदमी है, बिज़नेसमैन जानता है तो किस प्रकार से बिज़नेस करना चाहिए। तो सिर्फ़ बिज़नेस बिज़नेस समझ के उसने जो है हमारे परिवार के साथ में खेला आज।